ऐसे स्थान हैं जो लगभग सभी के लिए प्रतिबंधित हैं। प्राचीन मानव शिविरों से लेकर बहुत खतरे वाले क्षेत्रों तक अब शुरू करने का समय है। मेरे साथ जुड़े जबकि हम 15 प्रतिबंधित स्थानों पर एक नजर डालते हैं जहां आपको जाने की अनुमति नहीं है। ग्लासगो गुफाएं, फ्रांस। 1940 सितंबर में एक 18 वर्षीय युवक फ्रांसीसी शहर मोंटाना के पास ग्रामीण इलाकों में अपने कुत्ते को टहला रहा था जब उसका कुत्ता अचानक एक गड्ढे में गिर गया। उसने बचाव कार्य में मदद करने के लिए कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और वे उस गुफा में प्रवेश कर गए, जिसके बारे में उन्होंने उस समय सोचा था कि वह एक गुफा है। पास के मनोर के लिए गुप्त सुरंग का प्रवेश द्वार जो उन्होंने खोजा था। हालांकि यह फ्रांस में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक थी। ग्लासगो गुफाएं गुफाओं की एक श्रृंखला से बनी हैं जो लगभग 75 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई हैं। बड़े जानवरों, स्थानीय पौधों की प्रजातियों और विभिन्न अन्य प्रतीकों की 600 से अधिक पेंटिंग, जिनमें से कुछ की तिथि 17,000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। 1948 तक गुफाओं का अध्ययन किया जा चुका था और उन्हें 1 लाख से अधिक लोगों के लिए खोल दिया गया था। प्रतिदिन 1200 लोग इन्हें देखने के लिए आते थे, लेकिन इससे कुछ गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने लगीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, गर्मी, आर्द्रता और अन्य प्रदूषक गुफाओं में छोड़े जा रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप पेंटिंग्स स्पष्ट रूप से खराब होने लगी थीं और उनमें फंगस के लक्षण दिखाई देने लगे थे और दीवारों पर लाइकेन भी उगने लगे थे। 1963 में गुफाओं को बंद करने और एक पुनर्जीवित परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था। वे आज भी अधिकृत शोधकर्ताओं को छोड़कर सभी के लिए बंद हैं और साथ ही एक पुनर्निर्माण परियोजना भी शुरू की गई है। माया बे, थाईलैंड। इसमें कोई संदेह नहीं है कि थाईलैंड में दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत समुद्र तट हैं जो प्राचीन सफेद रंग से ढके हुए हैं। रेत और पूरी तरह से नीले पानी की ओर जाता है और अगर कोई ऐसा है जो बाकी से अलग है तो वह कोपी बी द्वीप पर माया बे बीच है, क्योंकि यह समुद्र तट के लिए यह परिचित स्थान था जिसे 2000 में जारी किया गया था और फिल्म में उनकी प्रसिद्धि के बाद 2015 तक पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। प्रति वर्ष 1.2 मिलियन लोग यहां आ रहे थे, जिनमें से लगभग 80% विदेशी थे जो पानी में आराम करना चाहते थे और रात में रेत को रोशन करने वाले बायोल्यूमिनेसेंट प्लवक की एक झलक देखना चाहते थे। हालांकि इससे समुद्र तट पर विनाशकारी प्रभाव पड़ने लगा तथा फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए स्थायी नुकसान के कारण भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने के लिए कुछ करना पड़ा। हालांकि इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के बावजूद लोगों को अभी भी थाईलैंड जाने की अनुमति दी गई। सरकार ने 2019 में सभी पर्यटकों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया और एक बड़ी परियोजना जिसमें कोरल की खेती और समुद्र तट से कचरे की सफाई शामिल है। जापान के भव्य तीर्थ स्थान को ईएसआई के नाम से जाना जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जापान भर में 80,000 से अधिक शिंतो तीर्थ स्थान हैं, जहां लोग सार्वजनिक भवन की तरह ही घर पर भी पूजा अर्चना करते हैं और जबकि अधिकांश तीर्थ स्थान उन सभी का स्वागत करते हैं, इस भव्य मंदिर में कुछ चुनिंदा लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। यह सूर्य और ब्रह्मांड की देवी अमातरासु के सम्मान में बनाया गया था। आश्चर्यजनक रूप से मंदिर के निर्माण में पारंपरिक जापानी लकड़ी शिल्प तकनीकों का उपयोग किया गया था। इसका मतलब यह है कि एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसे पहली बार 2000 साल से भी पहले बनाया गया था, लेकिन मृत्यु और पुनर्जन्म के शिंटो विचारों के अनुसार इसे वास्तव में हर 20 साल में पूरी तरह से फिर से बनाया जाता है और आखिरी बार ऐसा 2013 में हुआ था। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर में केवल पुजारी और शाही परिवार के सदस्यों को ही प्रवेश की अनुमति है। अन्य कोई भी व्यक्ति मंदिर को बाहर से ही देख सकता है, क्योंकि इसके चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगी है। परिसर में घूमने की अनुमति है, जिसमें सजावटी पैदल मार्गों की श्रृंखला 150 साल पहले बनाई गई थी। मॉर्गन द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण कैरोलिना के तट से दूर 400 एकड़ का चट्टानी इलाका, जिसे मॉर्गन द्वीप के रूप में जाना जाता है। यह तब 1979 से पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद है। ऐतिहासिक रूप से इसकी दूरस्थ स्थिति के कारण इसका लोगों द्वारा स्थायी रूप से उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन उस वर्ष मुक्त विचरण करने वाले रीसस बंदरों की एक कॉलोनी को प्यूर्टो रिको से वहां स्थानांतरित किया गया था और बीमारी फैलने के जोखिम का मतलब था कि उनके संपर्क में आने का कारण यह किसी के लिए भी आने के लिए सुरक्षित नहीं था। उन्हें सबसे पहले इसलिए स्थानांतरित किया गया क्योंकि वे एक शोध सुविधा का हिस्सा थे और हर्पीज वायरस बी संक्रमण के संचरण में एक बड़ी समस्या थी।
और द्वीप को इसलिए चुना गया ताकि उनका अध्ययन किया जा सके और वे अब एक नियंत्रित वातावरण में अपना जीवन जीते हैं, जिसका संचालन और देखरेख राष्ट्रीय एलर्जी और संक्रामक रोग संस्थान द्वारा की जाती है। 3,500 से अधिक बंदरों में से अधिकांश द्वीप पर स्थित अर्धसमुद्री उष्णकटिबंधीय जंगल में रहते हैं। पास की एक इमारत से एक स्वचालित प्रणाली द्वारा संचालित केवल शोधकर्ताओं को ही मॉर्गन द्वीप पर पैर रखने की अनुमति दी जाती है ताकि वायरस न फैले। उलुरु ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहचानने योग्य प्राकृतिक स्थल है, जो एलिस स्प्रिंग्स के दक्षिण पश्चिम में लगभग 208 मील की दूरी पर स्थित है। यह देश के उत्तरी क्षेत्र के बाहरी इलाके में 1930 के दशक में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया था, जब इसे आमतौर पर आयर्स रॉक के रूप में जाना जाता था। प्राकृतिक बलुआ पत्थर की संरचना जो 1142 फीट ऊंची है, लंबे समय से स्थानीय लोगों के लिए आध्यात्मिक महत्व का स्थान रही है, और यह तब से है जब बाहरी लोग ऑस्ट्रेलिया में बसे नहीं थे और इस पर चढ़ने वाले असंख्य पर्यटकों के कारण भारी क्षति हो रही थी। इसकी नाजुक संरचना के बारे में भी चिंता थी, क्योंकि पर्यटकों द्वारा शराब पीने और पवित्र टीले के शीर्ष पर कपड़े उतारने की कई घटनाएं हुई थीं, इसलिए 2017 में इस नए टीले पर चढ़ने से लोगों को प्रतिबंधित करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान हुआ। यह कानून अक्टूबर 2019 में लागू हुआ था और अब आप इसे पास के आगंतुक केंद्र से देख सकते हैं, लेकिन किसी को भी इस पर पैर रखने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि कुछ कोनों से तस्वीरें लेना भी प्रतिबंधित है। सुश्री गोराई रूस, आपने दुनिया भर के कई परित्यक्त शहरों या कस्बों के बारे में सुना होगा जो इस बात के संदर्भ में प्रतिबंधित हैं कि कौन जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से कार्यात्मक शहर के बारे में क्या? मिस गोराइका, जो रूसी गणराज्य बश्किरिया के दक्षिणी उरल पहाड़ों में है और लगभग 16,000 लोगों की अनुमानित आबादी होने के बावजूद यह बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और इसे आधिकारिक तौर पर एक रूसी राज्य घोषित किया गया था। 1995 में शहर और पहाड़ों में छिपे एक बेस के साथ साथ कई शीर्ष गुप्त रूसी सैन्य परियोजनाएं की जाती हैं। सभी निवासी या तो रूसी सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारियों के परिवार हैं। शहर के बारे में जो कुछ हम जानते हैं उसे गुप्त रखने के लिए यह संभवतः वह स्थान है, उदाहरण के लिए, जहां रूस ने शीत युद्ध के दौरान अपने 73 परमाणु हथियार रखे थे, तथा ऐसे भी संकेत हैं कि यह देश के मृतकों का स्थान है। हाथ परियोजना, जो कथित तौर पर दुनिया के बाकी हिस्सों पर स्वचालित रूप से परमाणु हमला शुरू कर सकती है। शहर के बारे में जितना कम जाना जाता है उतनी ही अधिक अफवाहें इसके बारे में फैलती हैं, जैसे कि यह वह जगह है जहां रूसी एलियंस के अस्तित्व का सबूत रखते हैं और जहां वे अगली पीढ़ी के सामूहिक विनाशक हथियारों का विकास। सच्चाई कुछ भी हो, यह निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं है जिसे कोई भी आम नागरिक या पर्यटक जान पाएगा, क्योंकि सख्त सुरक्षा के कारण यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। खाड़ी उत्तर प्रहरी द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप द्वीपसमूह का एक हिस्सा है और भारतीय प्रादेशिक जल में आता है, जबकि अधिकांश अन्य द्वीप पर्यटकों के लिए खुले हैं। आप एक उष्णकटिबंधीय द्वीप रिट्रीट से क्या उम्मीद करेंगे? उत्तर सेंटिनल की यात्रा वहां रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए सख्ती से निषिद्ध है। बाहरी लोग उन्हें सेंटिनली के रूप में जानते हैं। वे दुनिया में अंतिम शेष जनजातियों में से एक हैं जो पूरी तरह से अलग-थलग हैं। इसके कारण सदियों पहले गुजरते जहाजों के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ों के बाद से यह घटना घटी है और अब सेंटिनली लोग द्वीप पर आने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रयास को आक्रामक कृत्य मानते हैं और उसी प्रकार हमले से जवाब देते हैं। उदाहरण के लिए 2006 में एक समुद्र तट पर फंसे 2 मछुआरों को द्वीपवासियों ने तुरंत मार डाला था और ऐसा ही एक अमेरिकी मिशनरी के साथ भी हुआ था, जिसने द्वीप पर प्रवेश करने का प्रयास किया था। 2018 में उनसे संपर्क करके ऐसा होने से रोकने की कोशिश की गई थी। द्वीप के चारों ओर 5 मील का एक बहिष्करण क्षेत्र है, जिस पर भारतीय नौसेना द्वारा नियमित रूप से गश्त की जाती है ताकि सेंटिनली लोग बिना किसी बाधा के अपने जीवन को शांति से जी सकें। प्राटिका ब्राना चेक गणराज्य बोहेमियन स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो उत्तर पश्चिमी चेक गणराज्य में एक क्षेत्र है। प्रावदिचिया ब्राना एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक बलुआ पत्थर का मेहराब है, जिसकी ऊंचाई 52 फीट और चौड़ाई 26 फीट है और कुल फैलाव 87 फीट है। यह कभी एक बार था इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक, जहां लोग दूर दूर से यात्रा करके इस कुख्यात मेहराब पर चलते हैं। हालांकि यह महसूस किया गया कि जितने अधिक लोग इस मेहराब पर आते हैं, यह उतना ही अधिक लोकप्रिय होता है। इससे पहले कि यह मेहराब खराब होने लगे और इस बात की बहुत चिंता थी कि यह एक दिन ढह जाएगा,
इसका मतलब न केवल यह होगा कि देश अपने सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक को खो देगा, बल्कि एक बड़ी मानवीय त्रासदी का भी खतरा होगा। इसलिए 1982 में यह निर्णय लिया गया। नए नियमों के लागू होने के बाद से इस पर चलने पर प्रतिबंध है। कटाव की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। प्रतिबंध के बावजूद भी यह खत्म हो रहा है। संभावना है कि यह भविष्य में किसी समय खत्म हो सकता है। पोवेग्लिया इटली उत्तरी इटली में वेनिस लैगून एड्रियाटिक सागर की एक बंद खाड़ी है, जहां कई संरक्षित द्वीप हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध वेनिस शहर स्वयं है। यह शहर वास्तव में 118 छोटे द्वीपों पर बना है, जो 400 से अधिक पुलों से जुड़े हुए हैं, और यह पहली बार 2500 साल पहले बसा था और आसपास के द्वीप मेन सेंटर के साथ है, जिसे पोवेग्लिया के रूप में जाना जाता है। यह न कि आज वहां होने वाली किसी घटना के कारण अत्यधिक प्रतिबंधित है। यह मूल रूप से बसा हुआ था, लेकिन युद्ध के कारण निवासी 1379 में भाग गए और लगभग 400 वर्षों तक यह खाली रहा। हालांकि 1776 में वेनिस के अधिकारियों ने इसे सबसे बड़ा शहर माना। संगरोध केंद्र स्थापित करने के लिए यह एकदम सही जगह है। शहर पर्यटन और व्यापार का केंद्र बन गया था, लेकिन लोगों द्वारा प्लेग जैसी बीमारी लाने का खतरा बढ़ रहा था, इसलिए कोई भी लक्षण दिखने पर उसे वहां जाना पड़ता था। इसका उपयोग लगभग इसी उद्देश्य के लिए किया जाता था। एक शताब्दी और फिर 1922 में इमारतों को परिवर्तित कर दिया गया और अंततः 1968 में त्याग दिए जाने से पहले एक मानसिक शरण में बदल दिया गया। इन दो उपयोगों के दौरान पोवेग्लिया में अनगिनत लोग बीमारी और दुर्व्यवहार दोनों के कारण मर गए और यह हाल ही में पृथ्वी पर सबसे प्रेतबाधित स्थान के रूप में जाना जाता है। हालांकि मिट्टी के भीतर ऐतिहासिक बीमारियों की संभावित उपस्थिति को सबसे बड़ा खतरा माना जाता है और वहां पैर रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भारी दंड का प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में हर्ड द्वीप पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ स्थानों में से एक है, जो पर्थ के दक्षिण पश्चिम में 2500 मील और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में 2600 मील की दूरी पर भारतीय महासागर में स्थित है। यह हर्ड द्वीप पर साथ ही आसपास के मैकडॉनल्ड्स द्वीप, जहां आपको ऑस्ट्रेलिया के सबसे दूरस्थ द्वीप मिलेंगे। यहाँ केवल 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और उनमें से एक मॉसन पीक ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो 9006 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है। यह द्वीप 41 अलग अलग ग्लेशियरों से भी ढके हुए हैं और विभिन्न पौधों और जानवरों की प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर हैं। यद्यपि वे मूल रूप से ज्वालामुखीय हैं, वे मुख्य रूप से चूना पत्थर और अन्य चट्टानों के बिखरे हुए टुकड़ों से बने हैं। और इसका मतलब है कि वे अन्य अधिकांश द्वीपों की तुलना में अपेक्षाकृत नाजुक हैं, और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया पर्यटकों को वहां जाने से मना करता है। यह स्थान इतना दुर्गम है कि कोई संभावना नहीं है कि कोई व्यक्ति हर्ड द्वीप तक पहुंच सके, इसलिए नियमों के अनुसार पिछली आधी सदी में द्वीपों की जांच के लिए कम यात्राएं हुई हैं। प्लूटो का द्वार तुर्की प्राचीन सभ्यताओं में कई रीति रिवाज और परंपराएं थीं, जो आधुनिक संस्कृतियों के लिए अजीब लग सकती हैं, लेकिन उनके कई अंधविश्वासों के पीछे अक्सर अच्छे कारण होते थे, और उनमें से एक ऐसा है जो आज भी खतरनाक है, जिसे प्लूटो का द्वार कहा जाता है। यह प्राचीन यूनानियों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल था और आधुनिक तुर्की के हिरोपोलिस शहर में था, जिसका अर्थ एक प्लूटोनियन था है। यह अंडरवर्ल्ड प्लूटो के देवता को समर्पित एक स्थल था। यह एक छोटी सी गुफा है। उस समय के कई उच्च प्रोफाइल लेखकों द्वारा उल्लेखित एक व्यक्ति के लिए यह एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक स्थान था। केवल भक्त ही प्रवेश कर सकते थे और सुरक्षित रूप से वापस लौट सकते थे। यूनानियों के समय में सामने एक और इमारत थी गुफा का, और यह भी एक घातक स्थान था, इतना अधिक कि विक्रेता पर्यटकों को जानवर बेचते थे ताकि वे उन्हें गुफा के पास रख सकें और देख सकें कि वे कितनी जल्दी मर जाएंगे। वास्तव में इसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है, और यह था हाल ही में पता चला है कि प्लूटो का द्वार के आसपास की चट्टान में कई दरारें हैं, जिनसे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिसती है। क्योंकि यह अदृश्य है, तो उसे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस खतरे के कारण पर्यटकों को इसके आसपास कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। द्वीप दुनिया स्नेक आइलैंड ब्राजील में है, जो मनुष्यों के लिए खतरनाक है। जिस द्वीप पर आपको मृत्यु की सबसे अधिक संभावना होगी वह है इल्हा डे कैमरा ग्रांडे, जो ब्राजील के साओ पाउलो तट से लगभग 21 मील दूर है। और यह अच्छे कारण से है कि नौसेना किसी को भी वहां जाने से रोकने के लिए क्षेत्र में गश्त करती है, क्योंकि इसे आमतौर पर सांप द्वीप के रूप में जाना जाता है, और यह यकीनन दुनिया में सांप की सबसे खतरनाक प्रजाति गोल्डन लांसहेड वाइपर का घर है, और इनकी संख्या हजारों में है।
कई साल पहले समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण यह द्वीप मुख्य भूमि से कट गया था और सांपों की एक छोटी आबादी फंस गई थी। भोजन के व्यापक स्रोतों के बजाय वे अब उन पक्षियों तक ही सीमित रह गए थे जो अतीत में प्रवास करके द्वीप पर रुक जाते थे। यदि वे जीवित बच जाते तो एक विकासवादी परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक बहुत मजबूत जहर का विकास होता, जो यदि किसी पक्षी को काटता तो वह लगभग तुरंत मर जाता और पास में ही यह सुनिश्चित हो जाता कि सांप उसे खा सकता है। अनुमानतः प्रति 11 वर्ग फीट में एक सांप होता है। वे द्वीप पर भारी संख्या में मौजूद हैं और यदि आप वन क्षेत्रों में जाते हैं तो आपको उन्हें हर दिशा में देखने की गारंटी होगी। बहुत कम लोगों ने कभी वहां जाकर उन्हें देखा है। लेकिन अगर पक्षियों पर प्रभाव कुछ भी हो तो यह किसी भी एंटीवेनम या उपचार को प्रशासित करने से पहले घातक होगा। 14 नवंबर 1963 को एक विशाल पानी के नीचे सुरक्षित द्वीप आइसलैंड पर ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हुआ। आइसलैंड के दक्षिणी तट पर, और यह घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान करेगा जो कि सबसे अनोखे वैज्ञानिक प्रयोगों में से एक बन जाएगा। जब तक जून 1967 में विस्फोट समाप्त हो गए, तब तक द्वीपों की एक नई श्रृंखला बन गई थी, जिनमें से सबसे बड़ा द्वीप सुरक्षित था, और वैज्ञानिकों को इस बात की अविश्वसनीय जानकारी है कि किस तरह से इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। अन्य संरचनाएं समुद्री कटाव के कारण जल्द ही नष्ट हो गईं। लेकिन सुरक्षित आज भी वहां मौजूद है और उम्मीद है कि लगभग एक शताब्दी में यह समुद्र की लहरों के नीचे समा जाएगा। यह एक संरक्षित स्थल है जिसके आसपास केवल अधिकृत शोधकर्ताओं को ही जाने की अनुमति है, लेकिन इसका सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य द्वीप पर प्रदूषण से बचाना है ताकि शोधकर्ता नए द्वीपों के विकास का आगे अध्ययन कर सकें। बैक्टीरिया, कवक और फफूंद पहले जीवित जीव थे जो द्वीप सुरक्षित पर पहुंचे। ये उस पारिस्थितिकी तंत्र का आधार प्रदान करते हैं जो अधिक जटिल जीवन का समर्थन कर सकता है। इस क्षेत्र में पक्षियों की 89 प्रजातियां हैं। समय के साथ यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। नियाऊ द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई द्वीप समूह का 7वां सबसे बड़ा द्वीप नियाऊ है और यह 69 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है। यह हवाई के बाकी हिस्सों जितना ही सुंदर है। वहां रहने के लिए रिसोर्ट हैं और सबसे नजदीकी जो आपको मिलेगा वह आधे दिन का हेलीकॉप्टर दौरा है, जिससे आप दूर से द्वीप को देख सकते हैं। ऐसा एक असामान्य राजनीतिक समझौते के कारण है कि केवल द्वीप के मालिकों द्वारा अधिकृत लोगों को ही वहां जाने की अनुमति है, और वे किसका स्वागत करते हैं। इस मामले में वे बेहद प्रतिबंधात्मक हैं। द्वीप को 1864 में हवाई साम्राज्य द्वारा एलिजाबेथ सिंक्लेयर को $10,000 में बेच दिया गया था, और यह उनके वंशज प्रभारी रॉबिन्सन हैं, परिवार के एकमात्र सदस्य, और उनके रिश्तेदारों के साथ साथ अमेरिकी नौसेना के कर्मचारी, सरकारी अधिकारी और कभी-कभार आमंत्रित अतिथियों को द्वीप पर जाने की अनुमति है। इससे एक ऐसे समुदाय का विकास हुआ है जो बाहरी दुनिया से अलग है और उनका अमेरिकी सेना के साथ लंबे समय से संबंध रहा है। इस बिंदु तक कि द्वीप पर एक छोटा सा प्रतिष्ठान है और इसे कभी-कभी विशेषज्ञ प्रशिक्षणकार यों के लिए एक स्थल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब माना जाता है कि इस द्वीप पर लगभग 170 निवासी हैं। नियाऊ ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जो मुख्य रूप से कृषि द्वारा समर्थित थी। वे सभी वस्तुतः आत्मनिर्भर हैं। वहां के निवासियों को कोई किराया नहीं देना पड़ता है और वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए मास्क निःशुल्क है। सारी बिजली सौर ऊर्जा द्वारा प्रदान की जाती है और वहां कोई वाहन नहीं है। द्वीपवासी अपने परिवहन के लिए घोड़ों पर निर्भर रहते हैं। हार्ट रीफ ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर में प्रवाल भित्तियां कुछ सबसे शानदार नज़ारे हैं जिन्हें आपने कभी देखा होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक है जो सभी में से सबसे अधिक फोटोजेनिक है, जिसे हार्ट रीफ के रूप में जाना जाता है। यह इसका हिस्सा है ग्रेट बैरियर रीफ, लेकिन यह बड़ी संरचना से थोड़ा अलग है और महज संयोग से इसने एक ऐसा आकार ले लिया है जो बिल्कुल दिल जैसा दिखता है, और इसके चारों ओर साफ क्रिस्टल पानी है और रीफ में अनगिनत प्रजातियां पनप रही हैं। यह कई प्रजातियों का केंद्रीय हिस्सा बन गया है। पर्यटन अभियान चलाए गए और इसने बड़ी संख्या में स्नोरकलरों और गोताखोरों को आकर्षित किया जो इसे स्वयं अनुभव करना चाहते थे। जैसा कि अक्सर होता है, हालांकि बढ़ते पैदल यातायात के कारण रीफ संरचना का विनाश बढ़ गया और चिंताएं थीं कि अगर चीजें इसी गति से चलती रहीं तो हार्ट रीफ चट्टान लुप्त हो सकती है। कुछ वर्षों में अपूरणीय क्षति हुई है। किसी के भी वहां जाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।